नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड में अब क्या होगा? झारखंड भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का क्या होगा अगर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बन जाती है? जब से दिल्ली से लौटे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, उनके चेहरे पे पसीना है। ये बात सच है या गलत है, ये भारतीय आलाकमान के हवाले से उन तक नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन माहौल जो है, जो मुलाकात है, उसे लेके जो बात चल पड़ी है, ये बात चल पड़ी है 14 जनवरी के बाद झारखंड में बड़ा खेल होने वाला है। तो बड़ा खेल का मतलब क्या है? ये भी बात चलाई है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके हेमंत सोरेन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। बात ये भी चल पड़ी है हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ईडी के मामले हैं, सघन मामले हैं, गिरफ्तार जिसमें हुए थे, उन सब में ढील दिए जाने की बात है। इसके अलावा बात ये भी है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 25 साल से इंतजार कर रही थी झारखंड में अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की, अब थक सी गई है। वो चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके साथ आए और दोनों मिलकर सरकार चलाएं। और जो बातें बहुत सारी, झारखंड अपने आप में बड़ा स्टेट है, इस लिहाज से बड़ा स्टेट है, खनिज संपदा से संपन्न स्टेट है। वहां बार बार इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं आप कि सरकार चाहे वहां किसकी भी रहे, लेकिन वहां से राज्यसभा की सीट कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति लेता रहा है, उद्योगपति कोटे में जाता रहा है। अभी हाल में जब हेमंत सोरेन वापस आए हैं दिल्ली से लौट के, तो उन्होंने जो कुछ भी असेंबली में बोला, असेंबली में शामिल होने से पहले उन्होंने जो एक अपने शोक संदेश जारी किया है, तो उसके शोक संदेश से बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदुजा परिवार के गोपीचंद हिंदुजा के निधन पर शोक जाहिर किया है। इसके अलावा जो जितने भी उद्योगपति उनका जिक्र किया, मतलब आप कुल समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों का आसरा है, तो उन उद्योगपतियों को यह आसरा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ताकि जो कुछ मामला है वो सघनता आसानी से होता रहे। एक गतिरोध सा रहता है। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में बैठी है झारखंड में, दरअसल झारखंड में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो ये उद्योगपतियों के पसंद वाली सरकार होगी, क्योंकि उद्योगपतियों को ही मुश्किल सामना करना पड़ता है। एक सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छोटे छोटे फैसलों के खिलाफ विपक्ष जब मोर्चाबंदी करती है, तब असहज की स्थिति का सामना करना पड़ता है उन उद्योगपतियों को जिनका केंद्र में तो बहुत अच्छा संबंध है, वो निवेश करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वहां मैदान में खड़ी पड़ी उग्र रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता नुकसान करते हैं उनका, उनके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने हिसाब से उद्योग धंधा चलाने में मुश्किल आता है। इसके मामले में बहुत सारा ऐसा मामला है, जगह अधिकृत कर रखा है, उद्योगपतियों ने उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले नवीन जिंदल की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिंदल के नाम पे बड़ा काम हुआ पड़ा है झारखंड में, लेकिन भूमि अधिग्रहण का काम रुका पड़ा है। उसके लिए विरोध कौन कर रहा है? ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन ही विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिला के 14 जनवरी को जो बनता हुआ दिख रहा है झारखंड में, कह रहे हैं कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री होंगी और केंद्र में बनेंगे हेमंत सोरेन केंद्रीय मंत्री, और ये सारे मामले सुलझाए जाएंगे और झारखंड को उद्योग फ्रेंडली राज्य बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाले इलाकों में से झारखंड है। वहां उसको लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उद्योगपतियों की नजर से देखें या भारतीय निवेश के लिहाज से देखें तो ये दबाव सा है भारतीय जनता पार्टी पे और केंद्रीय नेतृत्व पे। यही नतीजा है कि 14 जनवरी की बात चल पड़ी है। लेकिन अब सवाल है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ऐसा करने का फैसला कर चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को उन नेताओं का क्या होगा जो मैदान में अड़े पड़े हैं, राज्य की राजनीति कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं बिहार झारखंड विधानसभा के अंदर में प्रतिपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा, और उसके अलावा रघुवर दास जिनको राज्यपाल बना के भेजा जा चुका था, राज्यपाल का टेन्योर पूरा हो गया, अब वापस चले आए। तो ये 3 बड़े दिग्गज हैं वहां पे मैदान में अड़े पड़े। उन तीनों का क्या होगा? क्या उन्हें ये कबूल होगा कि यंगेस्ट कल्पना सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हो, उसके नीचे वो मुख्यमंत्री की भूमिका में हो, या फिर उनको ये कबूल होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो और भारतीय जनता पार्टी उसके पिछलग्गू के तौर पे हो और उसके नेता के तौर पे उसके साथ साथ चलते रहें?
या फिर उनके लिए ऐसा कोई इंतजाम करना पड़ेगा जो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, या राज्य से बाहर निकालने के लिए एक बार फिर से राज्यपाल का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। बाबूलाल मरांडी जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो कल्पना सोरेन की सरकार में या हेमंत सोरेन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहना पड़ा था, ये कबूल करना पड़ा था जहर के तौर पे, और उन्होंने समय को बिताया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल सा काम है। बाबूलाल मरांडी जैसे सीनियर और सीजन नेता की बात करें, वो ऐसे कबूल कर लेंगे, ये आसान सा नहीं मामला लग रहा है। फिर असहजता का एक माहौल होगा, ग्राउंड पे वर्कर तो जुट जाएंगे। हाँ, एक बात और बड़ी हुई है, बीते 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के ने कोई न्यू यंग जनरेशन नेता को खड़ा नहीं किया। हालांकि वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर से निकलने वाले बच्चों की कमी नहीं है, एबीवीपी का अपना संगठन रहा है, वो उस हिसाब से लोग चाहते तो आ सकते थे, लेकिन जैसा कि नाम लिया हमने, बड़े नेता वहाँ घेर के रखे स्लॉट को, खास करके आदिवासी नेतृत्व वहां उभरा ही नहीं है मोटे तौर पर। बाबूलाल मरांडी के पीछे लोग हैं, अर्जुन मुंडा के लोग पीछे लोग हैं, उसके अलावा कोई तीसरा चौथा नाम आदिवासी नेतृत्वता के तौर पर वहां आता ही नहीं। आता है तो क्या हुआ, वहां पर जाकर के आपने चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उठाकर अपने पास ले आया। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी है, उसे आप ले आए हैं, बाहर से ले आए हैं। आदिवासी नेतृत्व आपको बाहर से लाना पड़ रहा है, अपने यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपने डेवलप किया है। तो इस स्थिति में एक बार जब सरकार बनाने की बात हो रही है, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो यंग चेहरा कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आना चाहिए, उसका रास्ता खुलना चाहिए। ये रास्ता तब खुलेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनका कोई बेटर प्लेसमेंट दिल्ली या किसी अन्य राज्य में राज्यपाल के जरिए होगा। जाहिर तौर पर अगर केंद्रीय नेतृत्व ऐसा कोई फैसला करने जा रहा है, तो नेताओं के बारे में भी सोच रहा होगा, और ये भी सोच रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का युवातर नेतृत्व झारखंड में कैसे डेवलप हो। युवातर नेतृत्व की जब बात कर रहा हूं, तो आदिवासियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्पेस ढूंढने की एक चाह रही लंबे समय तक। उस चाह के तहत ही दूर चले गए बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड विकास मोर्चा के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको समेट के लाया गया पिछले 4-5 साल पहले वापस भारतीय जनता पार्टी में 2020 में, इसलिए लाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को कबूल नहीं था कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे और वो सिमटते जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो एक प्रतिद्वंदता रहेगी। इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है युवा चेहरा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा बनने वाली नई सरकार में शामिल हो, और एक नया चेहरा मिले पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को। और ये सब इस बात से भी जुड़ा पड़ा है कि केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, और मुमकिन है कि जब तक झारखंड का फैसला हो तब तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए, और जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, धर्मेंद्र प्रधान हो या जो भी हो, उनके जिम्मे जिम्मेदारी आएगी झारखंड जैसे राज्य से वो कोई युवा नेतृत्व को सामने लाएं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के साथ सरकार चला पाए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।